बच्चों के अंदर कोई छल कपट नहीं, इसलिए जाते हैं, क्या करते हैं, राम जी के पास पहुंच करके बालक वृंद देखी अति शोभा लग संग लोचन मनु लोभा। पहुंच गए राम जी के पास, बढ़िया सुंदर पीत वसन है भगवान का, कटोरी धारण किए हुए और श्याम गौर सुंदर मनोहर जोड़ी को देख कर के दोनों ये सब बच्चे अपने आप को तृप्त नहीं मानते हैं। अब जैसे पूर्ववासियों को पता लगा, पूर्ववासी लोग क्या करते हैं, देखन नगर भूप सूत आए, देखन नगर भूप सूत आए, देखन नगर भूप सूत आए, समाचार पूर्ववासीन पाए, समाचार पूर्ववासीन पाए। सब लोग क्या किए, अपने समस्त गृह कार्य को छोड़ करके, चाहे का स्त्री का पुरुष का बालक का वृद्ध, ये सब के सब धाये धाम काम सब त्यागे, धाये धाम काम सब त्यागे, मनहु रंक निधि लूटन लागे, मनहु रंक निधि लूटन लागे। ये सब पहुंच गए और इतने में जनकपुर की युवतियां जो स्त्रियां हैं, वहां की बहू बेटियां, वो भी सोच रही हम भी चल करके उनका दर्शन करें, लेकिन एक पर्दा की प्रथा है, गुरुजन लाज समाज बड़, इसके कारण वो वहां नहीं समक्ष नहीं जाती। उनके लिए क्या बताया माताओं ने, युवती भवन झरोखन लागी, झरोखे से देख रही, युवती भवन झरोखन लागी, युवती भवन झरोखन लागी, युवती भवन झरोखन लागे, युवती भवन झरोखन लागे, निरखाहि राम रूप अनुरागी, निरखाहि राम रूप अनुरागी, निरखाहि राम रूप अनुरागी, निरखहि राम रूप अनुरागी, रूप अनुरागी, रूप अनुरागी। राम जी की सुंदर मधुर झांकी को देख रही हैं और देख करके तब तक उन्हीं में से एक सखी जो है अपने बालकों संवार रही थी कंघी से, अचानक उसकी दृष्टि पड़ गई। कहा, अरे सखी देखो देखो, वही बड़े सुंदर राजकुमार आए हैं, घुघराले घुघराले बाल देख करके भगवान की बड़ी सुंदर अलके हैं। और यह छटा देख करके श्याम गौर सुंदर दो भाई देख करके वो लुब्ध हो गई और बड़े जोर से चिल्लाई। अन्य सखियां दौड़ करके आ गई, अरे आओ आओ देखो तो सही, अरे जिनके लिए लोग कतारबद्ध होकर के नीचे खड़े हो तो देखो हम सबके सामने, देखो कितना बढ़िया दिख रहे हैं, जल्दी आओ, बुला लिया। सारी सखियां आ गई, एकत्रित हो गई और एकत्रित होकर के कहते हैं, आहा, इतनी सुंदर मनोहर झांकी तो मैंने कभी नहीं देखी। कहा सखी, मेरी तो इच्छा हो रही है कि इनको थोड़ा अपनी तरफ मुंह करके देखने की इच्छा हो रही है।
कहा लेकिन सखी कैसे? कहा वो तो मैं सब सारा जुगाड़ जानती हूँ। सखी ने कहा क्या करोगे? कहा ऐसा है, रुको मैं अपनी तरफ उनके ध्यान को आकर्षित करती हूँ। बड़े जोर से खांसा, जोर से खांसा तो राम जी सकुचाए तो लेकिन नीचे ही देखते रहे। लक्ष्मण जी चंचल स्वभाव के, और जब लक्ष्मण जी चंचल स्वभाव को ऊपर जब देखा दृष्टि करके, तो सखी कहती है अरे आगे वाले सरकार को कह दो एक बार देखे तो। लक्ष्मण जी ने कहा भैया कोई ऊपर आपको देखने के लिए कह रहा है, कह रही है, आप देख लो। कहा अरे लक्ष्मण हम लोग देखने दर्शन नगर का दर्शन करने के लिए आए हैं, अब इन सब पक्षणों में इन सब बातों में मत पड़ो। कहा अच्छा तब? कहा चलो। लक्ष्मण जी को शांत कर दिया, धीरे धीरे खिसकते रहे। तब तक उस सखी ने कहा ऐसे नहीं सुनेंगे, इनके बल और पराक्रम का बखान करो। कहीं परस पर अरे बचन सपीती, सखी इन कोटि काम छवि जीती। इनकी सुंदरता को बखान को, बड़े सुंदर हैं, इनकी जैसा कोई रूपवान आज तक मैंने नहीं देखा, फिर भी नहीं लगते हैं। कहा अरे इतना नहीं सकी, सूर नर असुर नाग मुनि माही। अरे सखी देवताओं में भी, नागों में भी, मनुष्यों में भी, मुनियों में भी मैंने आज तक, असुरों में भी मैंने आज तक ऐसी शोभा न देखी है, सुनी है। शोभा असी कहूं सुनियत नाही, मैंने इसी शोभा न देखी न सुनी। कहा अच्छा? कहा ऐसी बात क्यों कर रही हो सखी? अरे देवताओं में नहीं है। कहा कौन है? कहा अरे विष्णु हैं। कहा विष्णु? अच्छा विष्णु कैसे हैं? इनके जैसे हैं? विष्णु चारी भुज विधि मुख चारी। कहा अगर विष्णु की बात करती हो तो विष्णु तो 4 भुजा वाले हैं। कहा अच्छा ब्रह्मा? कहा ब्रह्मा जी के पास 4 मुंह है, इनके पास एक ही है। विष्णु के पास 4 भुजा, इनके पास 2 भुजा है। कहा अच्छा भगवान शिव? कहा बीटप बेस मुख पंच पुरारी। भगवान शिव तो अवघरदानी है, उनका तो स्वरूप ही बड़ा अड़बंगा रहता है। कहा तब? अपर देव अस को नयाही। हे सखी और कोई ऐसा देवता नहीं है। कहा अच्छा? यह छवि सखी पट तरिया जाही, जिनसे इनकी उपमा दे सके। सखियां आपस में परस्पर कहती हैं, कह रही अरे सखी वय किशोर सुषमा सदन श्याम गौर सुखधाम। भाई किशोर अवस्था में है, इस सुख के धाम इनकी गौर और श्याम वर्ण की जो जोड़ी है, अरे एक नहीं अंग अंग परवार है, कोटि कोटि शत काम, करोड़ों करोड़ों काम इनको परवार दिया जाए। हम तो कहती सखी कौन ऐसा देहधारी प्राणी है जो इनको देख करके मोहित नहीं होगा। कहूँ सखी अस कहूँ सखी अस को तनु धारी, जो न मोह यह रूप निहारे। कहूँ सखी अस को तनु धारी, जो न मोह यह रूप निहारे। कहूँ सखी अस
को तनु धारी, जो न मोह यह रूप निहारे, वो प्रेम बोली मृदु वाणी, जो मैं सुनहु सयानी, कहूँ सखी यस को तनु धारी, जो न मोह यह रूप निहारे, जो न मोह यह। सखी ने कहा कौन ऐसा प्राणी है, देहधारी है, जो कि देख करके इनको मोहित नहीं होगा। हम तो कहती हैं ये बड़े सुंदर हैं, जब नहीं लखे तब का इनके पिताजी का नाम लो, जब पिताजी का नाम लिया तब पर भी नहीं लखे। लक्ष्मण जी ने कहा भैया लग रहा है अपने पड़ोस की है, कोई खास जानने वाली पिताजी का नाम ले रही। कहा लक्ष्मण पिताजी अपने चक्रवर्ती सम्राट हैं, राजा हैं, उन्हें कौन नहीं जानता, पूरा विश्व यहाँ तक कि स्वर्ग में भी आधा सिंहासन स्वयं इंद्र देते हैं, तो पिताजी को कौन नहीं जानता, इसमें क्या आश्चर्य की बात है। तब तक उसने कहा ऐसे नहीं लखे, इनके बल पराक्रम का बखान करो, मुनि कौशिक मख के रखवारे, जिन रन अजरन साचर मारे। इस पे भी जब नहीं लखे तब कहा ऐसे नहीं ये लखेंगे। हे सखी सुनो, श्याम गात जो श्याम वर्ण के हैं, श्याम गात कल कंज बिलोचन, जो मारीच सुभुज मद मोचन। जो श्याम वर्ण का है उसकी माता का नाम जानती क्या है, कौशल्या सुती सो सुखी खानी, नाम राम धनुषायक पानी। का इनकी माता का नाम कौशल्या है, इनका नाम राम है। लक्ष्मण जी के विषय में कह दिया जो गौर वर्ण के हैं, राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, कर सर चाप राम के पाछे, लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुन सखी तास सुमित्रा माता। और जब कहा, जब बहुत कहने के बाद जब नहीं लखा, का इतना नहीं, विप्र का कार्य मार्ग में करते हुए सीधे आप यहाँ पे आए, देखन चाप मक सुनिहर्षि सब नारी प्रसन्न हो गई। तब इतने में कहती ऐसे नहीं, पुष्प मारो अर्थात पुष्प की वृष्टि करो। हियहर सही बर सही सुमन, सुमुखी सुलोचन वृंद। पुष्प की वृष्टि करने लगी, और जाई जहां जहां बंधु दो, तह तह परमानंद। पूरे नगर में दर्शन किया, इसके बाद पूरब की दिशा में गए, और ये सखियां बढ़िया सुंदर भाव कहती हैं, हे कनी हेरी रघुनाथ जी हमारी बोरिया, कनी हेरी रघुनाथ। कारवा कारवा कनी हेरी रघुनाथ जी हमारी बोरिया, कनी हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया। ओ सुंदर श्यामल गौर मनोहर, सुंदर श्यामल गौर मनोहर, सुंदर श्यामल गौर मनोहर। अखियां में बसली मधुर जोरियाए जी, अखियां में बसली मधुर जो
गोरिया कनी, हेरी रघुनाथ जी हमारी बोरिया कनी, हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया। हो मिथिला में आए के तू जादू चलैला, मिथिला में आए के तू जादू चलैला, मिथिला में आए के तू जादू चलैला, मिथिला में आई के तो जादू चलैला। मोहि लीला मिथिला के सब गोरियां जी, मोहि लीला मिथिला के सब गोरियां कनी, हेरी रघुनाथ जी हमारी बोरिया कनी, हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया कनी, हेरी रघुनाथ जी। और सखियां कहती हैं, अरे नैना चलाए के मधुर मुस्काए के, नैना चलाए नैना चला के नैना चलाए के तो मधुर मुस्काए के, नैना चलाए के मधुर मुस्काए के, कैला जनक चूके जीती चोरियां है जी, कैला जनक चूके जीत चोरियां कनी, हेरी रघुनाथ जी हमारे ओरिया कनी, हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया कनी, हेरी रघुनाथ जी। राम भद्राचार्य सिय गुरुदेव भगवान श्री जगत गुरु भद्राचार्य जी महाराज जी की ये पावन रचना है। राम भद्राचार्य सिय सुमिरी भोर भई, राम भद्राचार्य सिय अब हंसी है रहू, राम भद्राचार्य अब हंसिहारे हो, राम भद्राचार्य ही अब हंसी है रहू, जलज बिलोचन की कोरियां ये जी, जलज बिलोचन की कोरियां कनी, हेरी रघुनाथ जी हमारे ओरिया कनी, हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया कनी, हेरी रघुनाथ जी हमारे ओरिया कनी, हेरी रघुनाथ हमारी ओरिया कनी, हेरी रघुनाथ, हेरी रघुनाथ, हेरी रघुनाथ। सखियां अपने भाव को व्यक्त करती हुई भगवान के इस सुंदर रूप माधुरी में लुब्ध हो गई। और इसी बीच हमारे परमादरणीय आचार्य श्री कृष्णकांत जी का आगमन हुआ है। या हम अपने संचालक महोदय श्री कृष्ण कुमार पांडे जी से आग्रह करेंगे भैया उनको समुचित एक सम्मानीय स्थान दे। उसे हमने कहा था कि एक सोफा यहाँ पे रख दीजिएगा, आचार्य जी को वहाँ अपने बगल में बैठाएंगे, मेरी ऐसी इच्छा थी। हमारे प्रति कितना इनका आदर और स्नेह है। ये अस्त व्यस्त कार्यक्रम में भी हमारे लिए आपने महत्वपूर्ण समय निकाला, इसके लिए उससे आभार।
व्यक्त करता हूं व्यास गादी से। और बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। इस प्रकार ये सखियां भगवान के रूप माधुरी में मोहित होकर के पुष्प वृष्टि करते हुई अपने आप को निछावर करते हैं। यह सही बर सही सुमन सुमुखी सुलोचन वृंद जाई जहां जहां बंधु दो तह तह परमानंद। आनंद तो है, यह परमानंद की अनुभूति सब कर रहे हैं। और वही हाल अयोध्या में जब राम जी का प्रादुर्भाव, परमानंद मगन सब भूले, सब कुछ भूल गए, परमानंद की अनुभूति हो रही है। ऐसा परमानंद कि महाराज दशरथ ने लुटाया था, लेकिन लूटने वालों ने भी लुटाना प्रारंभ कर दिया। सरबस दान दीन सब काहू जिन पावा राखा नहु ताहू, सब लुटा दिया, कुछ नहीं रखा अपने पास। तो परमानंद में सब मगन हैं। जहां जहां जाते सब कतारबद्ध होकर के खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर के देख रहे हैं। और कोई कोई आपस में कहती है नहीं नहीं, अरे ये तो महाराज के जाने पहचाने हैं। कहा अच्छा, कहा हम तो कहती हैं अगर इनके साथ विवाह हो जाता जानकी का तो बात बढ़िया हो जाती। कहा कैसे? कहा देखी राम छवि को ये कहीं और जोगू जानकी यह बर अहि। जानकी की योग्य यह बर है। हम तो कहते हैं अगर इनके साथ विवाह कर दें, प्रण का परित्याग करके, महाराज जनक तो बात कितनी बढ़िया, लेकिन हठ बस केवल अविवेक ही भजेंगे। तब तक कहते अरे नहीं, ये तो महाराज के जाने पहचाने हैं। कहा ये तो महाराज के जाने पहचाने हैं, क्योंकि सादर प्रेम पूर्वक का सम्मान लेकर के आए हैं। हम तो कहते हैं अच्छा ये बताओ अगर विवाह अगर इनके साथ हो जाएगा तुम्हें क्या मिलेगा इसका लाभ? कहा अगर इनके साथ विवाह हो जाएगा, जो आज हम लोग दूर से देख रहे हैं, सकुचा करके देख रहे हैं, तब थोड़ा नजदीक जा करके कुछ हास्य करके हम इनका दर्शन करेंगे और विनोद करके बार बार हम सीता जी को बुलाएंगे। जब बार बार सीता को हम सब बुलाएंगे तब ये उनको लेने के लिए आएंगे। हम सीता जी को रोक करके रखेंगे, जब तक सीता जी को ले नहीं जाएंगे तब तक जाएंगे नहीं, तब तक ये जाएंगे नहीं, तब तक जब तक ये रुके रहेंगे तब तक हम इनका जो है दर्शन करते रहेंगे। कहा अच्छा, कहा अगर यह विधान अगर यह व्यवस्था तो जानकी ही में, कहा हम तो ये कह रहे हैं यह तो जानकी की योग्य है और जानकी ही इनको मिलेंगे और जानकी को ये अवश्य मिलेंगे और आन उपाय बनी नहीं बाता। कहा अच्छा, को कह जो भल अहि विधाता, सब कह उचित सब कह सुनिय उचित फलदाता, तो जानकी ही मिली बर येहू, नाहिन आली इहाँ संदेहू। हे सखी, अगर ये नहीं मिले जानकी को तो और कोई दूसरा मिलने वाला भी नहीं है, हम तो सत्य कह रही हैं। कहा अगर ऐसे विधाता विधान बना दे, जो बस विधि बने सुजोगु, तो कृतकृत्य हो ही सब लोग, सारे लोग कृतकृत्य हो जाएंगे। अब इतना ही नहीं, तब वही बात, सखी हमरे आरती तिताते, कबहू के वही ही नाते, सखी हमरे आरती तिताते, कबहू के वही ही नाते, हमरे सखी हमरे आरती तिताते, कबहू के वही
ते कबहू कया वही यही। हम आर्त भाव से अपना भाव व्यक्त करेंगे, दुखी मन से कहेंगे तो मेरे भाव को समझेंगे और जरूर आएंगे बार बार, इनका दर्शन करेंगे। अगर ऐसा न हुआ नाही तो हम कहूँ सुनहु सकी इनका दर्शन दूर। ये सकी हमारे लिए इनका दर्शन दूर है। अगर ऐसा योग बना तो भले संभव, नहीं तो दर्शन मिलना असंभव है। कहा देखो अगर ऐसा हो जाता है, इस विवाह से सबका हित है, सबका कल्याण है, लेकिन जानती हो सब असमंजस अहिंसयानी, सब असमंजस सा दिखाई दे रहा है। कहा क्या असमंजस तुम्हें दिखाई दे रहा है? कहा जानती हो कि यह सुनी अपर कहें सखी इनके को अस कहीं बड़ प्रभाव देखत लघुआई। अरे तुम जो असमंजस उत्पन्न कर रही हो मन में, वास्तव में ये देखने में भले छोटे हैं लेकिन बड़े प्रभाव वाले हैं, बहुत प्रभावशाली हैं। कहा अच्छा, कहा इतना नहीं, अरे तुम जानती हो परसि जासु पद पंकज धूरी तरी अहिल्या अघकृत भूरी। वह अहिल्या तर गई जो कि श्रापित थी, लेकिन चरण रज लगते ही तुरंत अहिल्या का उद्धार हो गया। कहा अच्छा इतना ही नहीं सखी, सखी की बात सुन करके कहा इतना ही नहीं, सो की रही हर शिव धनु तोरे, सो की रही शिव धनु तोरे, अस पर दीति तजहू जनि भोरे। शिव धनु तोरे अस पर यह प्रतीति हो जेहि बिरंची, जेहि बिरंची जेहि बिरंची रची सिय सवारी, ते श्यामल बर रजे विचारी, तेहि श्यामल बर रजे विचारी। सखियां आपस में कहती, अरे सीता जी को जिसने बनाया, जिसने उत्पन्न किया है, वही विधाता ने ऐसे सांवले वर को उत्पन्न किया है। सोई श्यामल वर रचन विचारी। अतः हे सखी मेरी बात मानो, तासु बचन सुनी सब हर्षानी, ऐसे हो कहीं मृदुबानी। अगर ऐसा हो जाता है सखी, तब तो फिर जान लो तुम्हारे मुंह घी शक्कर। ऐसा कहती हैं अगर ऐसा हो गया सखी तो तुम्हारे मुंह घी शक्कर। और ऐसा कह करके ही हर्षहि बरसहि सुमन सुमुख सुलोचन बंद। तब जहां जहां जह बंधु दो तहता परमानंद पूर्व दिशा में गए, धनुष्मक शाला देखे और देख करके फिर बच्चों को विदा किया। बच्चों को विदा करने के बाद जैसे भगवान ने देखा कि भजन प्रभाव दिखावत सोई, जासु प्रभाव, डर को भी डर हो जाए। आज गुरुदेव के भय को आज व्यक्त करते हुए मुनि विश्वामित्र के पास स्वयं राम जी और लक्ष्मण जी शीघ्रता के साथ आते हैं। और आने के बाद संध्या वंदन करते हैं और संध्या वंदन करने के बाद आज गुरुदेव के चरणों में लिपट के चापने के लिए ते दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरु पद कमल पलोटत प्रीते।
अरे मुनि बरसयन कीन्ही तब जाई, लग चरण चापन दो भाई। दोनों भाई लग लिए राम जी के चरणों में, राम जी और लक्ष्मण जी चरणों में लग लिए। मुनि विश्वामित्र जी आराम से लेटे। आज यह भजन का ही प्रभाव है कि स्वयं ब्रह्म आज संत के चरणों में झुका हुआ है। उस भजन का, उस तप का प्रभाव है। जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, जो अदेख्य है, अवर्णनीय है, ऐसा भी परमात्मा आज मानव देह में आकर के संत की सेवा में लगा हुआ है। ये उसी भजन का प्रभाव है। भजन के प्रभाव के कारण देखिए क्या होता है। जिनके चरण सरोरों लागी, सरोरों लागी, करत विविध जप जोग विरागी, करत विविध जप जोग विरागी, जोग विरागी, जोग विराग। करत विविध विधि जोग जप। बड़े बड़े योगी संत विमलात्मा ध्यानी ज्ञानी लगे हुए हैं, लेकिन आज भजन का प्रभाव, आज वही परमात्मा मुनि के चरणों में लगा हुआ है। गुरु जी की सेवा हो रही है। ऐसे गुरु बाबा एक परिवार में गए, मंत्र दिए, और जो मंत्र दिए चले आए। दो भाई थे बेचारे, संयोग से दोनों भाइयों में हो गया बंटवारा, अलगौजी हो गई। आजकल अलगौजी बड़े जल्दी होती है। और अलगौजी हुई, पंच लोग एकत्रित हुए, कहा भैया बंटवारा कर लो, क्या क्या बांटना है। सब बट गया, बराबर बराबर का हिस्सा हुआ। कहा ऐसा आप गुरुओं को बांट लो। गुरुओं को बंटवारा, कहें गुरु को बंटवारा कैसे करवा, खड़े खड़े के बेड़े बेड़े। कहें नहीं नहीं खड़े खड़े। कहें ऐसा बा, हम बड़का भैया है तो हमका जोन भाई गुरु जी के दहिना अंग हमका चाहे खड़े खड़े, दहिना गोड़, दहिना हाथ, दहिना मोह, मतलब दहिना अंग खड़े खड़े गुरु जी को बांट लें। बावा हो छोटके भैया, और झगड़ा हो निपटा रहा, मामला गर्म ही रहा। संयोग से गुरु बाबा हुए टपक पड़े। और जब गुरु बाबा टपक पड़े तो गुरु बाबा लेटा रहे। पता लगा कौन और बिछाए, दो खटिए बिछाए कि आधा है पा आधा, मतलब एक चद्दर है, एक चद्दर है। गुरु बाबा लेटे तो कैसे लेटे, अब कहाँ जाए, दो खटिए बिछाई थी। अच्छा कैसे लेटे बेचारे। संयोग से जो है वही छोटका आई और पैर धोए भी, गुरु बाबा के चला पैर धोए ले। जैसे गुरु बाबा पैर लटकाए नीचे, एक थे सोचन दहिना दे, कहे ना है गुरु बाबा एक दे, बावा दे। छोटका अपन बावा गोड़ धोए ले। तो गुरु बाबा ओका उठाए ना अपन बावा गोड़, दहिना गोड़ जैसे लटकाए। कहन बच्चा ही, कहन बाबा ही हमार गोड़ ना आया, कहन बड़को क्या। अच्छा एक गोड़ धोआगे, गोड़ ना धोआगा। तो बड़को जब पता लगा तो वो आई, तो दहिना गोड़ धोई, दोनों गोड़ धोआन। तब गुरु बाबा गोड़ ऊपर कहें, अपन गोड़ ऊपर कहें। तब पता लगा जो उन और गुरु बाबा लेटे, पानी पी के लिए, पानी पीने के लिए, गुड़ खाने के लिए आया। छुटका ले आई दी। तो गुरु बाबा सोचने कौने चौहरी से खाई, दाहिने से कि बाएं से। अभी खड़े खड़े बंटवारा हुआ। गुरु बाबा ने क्या किया कि जैसे दाहिनी ओर टौरा के ले गए, तो वैसे जो है कहा अरे इधर से खा गुरु बाबा, इधर से खा, बाएं से। वो हमारे गुरु को ना, हमारे गुरु की या। अच्छा गुरु बाबा डरान भैया सुन हो, बच्चा आखिर तो मुँह थमरैया। अच्छा कैसे कैसे भाई खाए उसको। तब तक फिर बड़को आए, ओ ले आए गुरु बाबा के, कहीं दहनी ओर खाया, बाई ओर ना। अच्छा थका मादा रहे, गुरु बाबा लेट गए।
और जब लेट गए पैर के ऊपर पैर रख दिए इसे, जो पैर के ऊपर पैर रख दिए मतलब छोटका के ऊपर बड़का का पैर, तब तक छोटका आई गुरु बाबा के दाहिने गोड़े में एक हाथ लगाए दे। गुरु बाबा कहें कहें बच्चा ही क्या होता, कहें हमारे गुरु बाबा के ऊपर इनके गुरु बाबा गोड़ का है। अच्छा वो हो गया तो बड़को देखत रहे, कहीं बताई न अपने स्वामी जी से, कहें हमारे गुरु बाबा के पैरे में हाथे से मारे, हमको डंडा से मारा। अब वो डंडा लेके आए गुरु बाबा को बाएं गोड़े में मारने, एक डंडा खींच के। अब छोटकू जने देखें कहें हमारे गुरु बाबा गोड़े में डंडा से हम गोड़वा ही काटने हैं। और लेग टिंगारी जुटे गुरु बाबा कहें भैया भागा कहीं चलाई से जाना, ऐसी चलाही से क्या मतलब है। लेकिन आज राम जी क्या कर रहे हैं, गुरु पद कमल पलोटत प्रीते, और चरण को चाप रहे हैं। और चापते चापते फिर बाद में मुनि ने कहा बार बार मुनि आज्ञा दीन्ही, तब रघुबर शयन जाई तब कीनी, रघुबर शयन तब कीन्ही। राम जी लेते तब तक लक्ष्मण जी ने क्या किया, चापत चरण लखन उड़लाए, चापत चरण लखन उड़लाए। लक्ष्मण जी चरण को चापने लगे। राम जी ने एक बार ने अनेकों बार कहा, बार बार कहा सो ताता। लक्ष्मण जी पहुंच गए राम जी के चरण को उठा करके हृदय पे रख करके। और जैसे प्रभात हुआ राम जी सबसे पहले उठे लखन निष्विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान। विद्वानों ने अलग अलग इस पे जो है अपना भाव व्यक्त किया है। कुछ विद्वानों का मत है कि अरुण शिखा वाले, लाल शिखा वाले ब्राह्मण जो वैदिक ब्राह्मण हैं, वेद पाठ जब करना प्रारंभ किए ब्रह्म मुहूर्त में,